2015 25 अप्रैल में नेपाल में जब बहुत बड़ा भूकंप हुआ था, 7.8 मैग्नीट्यूड रेक्टर का था और 57 सेकंड जमीन हिला हुआ था और उस दौरान ये आधा मंदिर टूट गया था। तो भूकंप के टूटने के बाद ये संपदा में काफ़ी जितना नुकसान हुआ, उसके 3 अंतर्राष्ट्रीय सरकार द्वारा सहयोग दिया गया जो पुनर्निर्माण के लिए, जिस तरह ये अमेरिकन सरकार द्वारा सहयोग दिया गया और कुछ जापान और कुछ चाइना द्वारा सहयोग दिया गया। अच्छा, हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे, आपको देखिए, आइए। तो आपने पूछा था भारत ने किया कि नहीं। भारत सरकार ने शायद कुछ फाइनेंसली दिया होगा कुछ पब्लिक मकान निर्माण के लिए, लेकिन इस संपदा में जो हमको नहीं जानकारी, क्योंकि हमारे ट्रेनिंग के वक्त हमारे गुरु द्वारा ये सिखाया गया, जो आपको जानकारी नहीं वो आप मत कहिएगा। करेक्ट। तो हम आपको रॉन्ग इन्फॉर्म नहीं देंगे। बोलो। अच्छा, ये जो मूर्ति पीछे आप देख रहे हैं, इसको हम लोग काल भैरव नाथ कहा जाते हैं। इसका निर्माण हुआ था 1660 में राजा प्रताप मल्ल द्वारा और ये मूर्ति हम लोग जमीन कूदने पर पाया गया था। आप भी है हाँ, नेचुरल फॉर्म है आप। हाँ, अच्छा। क्योंकि 1660 के समय जो नेपाल इंडिविजुअल किंगडम हुआ करता था, उस दौरान यहाँ के राजा द्वारा वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हिल जो नागार्जुन कहा जाते हैं, वहाँ पर से पानी लाने का प्रयास किया, माने स्प्रिंग वाटर, पब्लिक को पानी पिलाने के लिए। तो उसने कुछ लेबर भेजा, तो लेबर जब जमीन खुदने लगा, कहीं पर सर, कहीं पर हाथ, कहीं पर पैर, अच्छा, तो मिला, तो वो लेबर द्वारा राजा को यहाँ जानकारी दिया। हम लोग ने ऐसे ऐसे कुछ मिला, ये गड्ढा खोदते हुए, रास्ता खोदते हुए, तो राजा को भी हैरानी हो गई क्या है। तो राजा ने एक तांत्रिक को बुलाया पाटन सिटी से, तो तांत्रिक द्वारा पता लगा ये भैरव है, काफ़ी साल से इसके अंदर है। तो यहाँ ला के वो भैरव का स्थापना किया और पूजा विधि किया, बाय पार्ट इसको जोड़ा है। हाँ, और उस समय नेपाल के अंदर किसी तरह का आपराधिक क्रियाकलाप हो, जैसे किसी ने चोरी किया हो, कोई दंडित कार्य किया हो, खून किया हो, वो इंसान को सजा देने के आगे इस भगवान के सामने ला के कसमी खिलाते थे। जो कोई भी अगर अपराधी हो, जिसे दंडित कार्य किए हो, अगर वो इंसान भगवान छो के तुझी कसमी खान से, वो इंसान यहीं पर खून की उल्टी होकर मर जाते थे। तो उस समय लोग इस भगवान को छो के तुझी कसमी खान से डरते थे। अभी वर्तमान में हम लोग सारे साथी शनि दशा सात के लिए पूजा करते हैं, हर शनि का दिन वो 9 ग्रह चढ़ा के लोहे के बर्तन में कील रख के, उसमें काला कपड़ा रख के, वो 5 कलर का धागे और जौ तिल ये सब रख के चढ़ाने से हमारे सारे साथी शनि दशा दूर हो जाएंगे, इस तरह विश्वास करते हैं। और भैरव तो एक स्वयं शिव का अवतार है जो बेताल पर सवार है। आप नीचे बेताल का मूर्ति भी देख सकते हैं। नेवारी में बात कर रहे हैं, हम बोला देखिए, हम टैलेंट विद्वान बल्कि कभी नहीं सोचा चाहिए, हमसे भी विद्वान और हो सकते हैं। इसलिए कुछ गलत हुआ कि हमें बताते हुए हमारे पर्यटक हम पूछा भाई। एक चीज़ है कि यहाँ पर ना ऐसे लगता है कि बकरे की स्मेल आती है यहाँ पे, तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बकरा को पब्लिक काल भैरव से मदद मांगते हैं। अगर उसका कामना सिद्ध हुआ, जैसे किसी का परिवार उसके सदस्य काफ़ी बीमार रहते हैं, उसका कितना दवाई दारू किया, कितना हॉस्पिटल डॉक्टर से इलाज कराया लेकिन नहीं हुआ, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं अगर मेरा इंसान जल्दी ठीक हो जाए, मैं आपके लाइव बकरा चराऊँगा। तो जब वो लाइव बकरा चराते हैं, गले में घंटा बांध के छोड़ देते हैं, जिस तरह आप यहाँ पर तस्वीर ले सकते हैं वहाँ वो सब। और दूसरा, अगर कोई परिवार के सदस्य वो प्रिजन में है, कारागार में, तो उसको अभी तक आधार नहीं मिला, उसका केस क्लियर नहीं हुआ, तो वो भी लोग पब्लिक यहाँ पर मन्नत मांगते हैं अगर मेरा केस क्लियर हुआ, जैसे ज़मीन का लफड़ा हो या किसी अपना रिश्तेदार अगर कैद में हो तो उसको कैसे आज़ाद हो, तो जब उसका मन्नत पूरा हो जाते तो ये बकरा ला के यहाँ पर छोड़ देते और ये बकरा का बलि नहीं देते। ये बकरा मंदिर के नाम के हम लोग को जानकारी होती, क्योंकि हर बकरे के गले में घंटा है, आपको दिखाई देंगे। तो इसकी बलि नहीं होती है। हाँ। फिर इनको क्या करा जाता है? ये बकरा यहीं पर रहते हैं, वो अपने तरीका से जीते हैं। और यहाँ का पब्लिक जो हर सुबह वो वेजिटेबल खरीद के लाते, जैसे काऊ को भी खरीद के लाया, उसका पत्ता कोई मकई खिलाते हैं, कोई गेहूँ खिलाते हैं, इस तरह बकरा यहाँ पर रहते हैं। ऐसा कहा जाते हैं, ऐसा बकरा जो मंदिर के चराए चोरी करके ले गए, उसका मीट खाएं तो
हम लोग का कुछ अशुभ हो जाएगा, हम लोग का परिवार कोई मर जाए या उसको बीमार हो जाए, इससे कोई उसका हाथ नहीं लगाता है। मतलब हाथ लगाता है, इसे मजाक करते हैं, लेकिन उसको ले जाके बलि मतलब काट के खाना या उसको बेच के वो नहीं करते हैं। और यह देखिए आपको बड़ा नगारा, वो नगारा इसका निर्माण हुआ था 1797 में राजा रण बहादुर शाह द्वारा। और ये नगारा वॉन के लिए बजाई जाती है। आप थोड़ा सावधान अपनाएं। 1797 इसका निर्माण हुआ था और 18th सेंचुरी के समय नेपाल में हाइड्रो इलेक्ट्रिक का निर्माण नहीं हुआ था, तो राज परिवार द्वारा किसी संदेश देना हो पब्लिक को, वो नगारा बजा के दिया जाते थे। इसको हम लोग कोर्ट ड्राम भी कहा जाते हैं, बिग ड्राम। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर हर साल दशहरा में यहाँ पर बलि दिया जाते हैं, एक बफेलो के लिए, नीचा बकरे के लिए। तो वो खून ये उसमें चढ़ाते हैं। आपको वहाँ खून का डब्बा भी देख रहा है बीच में। हाँ, नगाड़े पे। नगारे पे हमारे यहाँ जैसे विश्वकर्मा पूजा किया जाते हैं नवमी के दिन, आपके यहाँ भी होते कि नहीं दशहरा में? बिल्कुल। जैसे हम लोग नया गाड़ी खरीद ले या नया मोटर बाइक खरीदे या नया कोई मिशनरी सामान खरीदे, तो उसको बलि देना आवश्यक होते हैं, क्योंकि वो मजबूर रहते हैं, वो गाड़ी ट्रांसपोर्ट द्वारा आपको एक्सीडेंट नहीं करेंगे। मतलब अगर मैं कोई नई गाड़ी लेकर आ रही हूँ नेपाल में, तो फिर ये मान्यता है कि यहाँ पे पहले का बलि भी दी जाए। एनिमल सेक्रीफाइस करते हैं ताकि मानव का कोई दुर्घटना हो, मानव उसमें तो वो पहले वो कट जाए, वो काल कट जाए। हाँ, सही कहा। मंदिर को हम लोग पीछे वाला मंदिर दोस्तों, पीछे जो मंदिर आप दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग चाशिंदेगा कहा जाते हैं, चाशिंदेगा। और ये कृष्ण भगवान का मंदिर है। अच्छा। कृष्ण भगवान बीच में बंसी बजाते हुए और साथ में गोपी नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपको वृंदावन में पाए जाएंगे। और ये मंदिर भी आधा हिस्सा टूट गया था 2015 25 अप्रैल सुबह 11:57 में भूकंप हुआ था नेपाल के अंदर 7.8 मैग्नीट्यूड रिक्टर, जो अभी पूर्ण निर्माण हो गया है। और हर मंदिर का दरवाज़ा जो हम आपको कह चुके हैं 7 से 9 बजे नीचे प्रार्थना के वक्त खुला जाते हैं। हमारे यहाँ भोजन करने के आगे भगवान की पूजा करने का एक परंपरा है। शाम को अंकल कब खुलते हैं? शाम को तो वैसे आरती दिया जाते हैं, कोई पुजारी आके आरती देने भी आते हैं, लेकिन कोई मकान से उसका आरती दिया जाते हैं। देखिए, और ये जो आप अब इधर खींचेगा, एक सेकंड। हाँ एक सेकंड। तो जिस तरह आपने पाटन भक्तपुर के दरबार तो देख लिए होंगे, और ये दरबार जो काठमांडू दरबार को हम लोग हनुमान डोका दरबार कहा जाते हैं। और हनुमान जी का लाल मूर्ति आपको यहाँ सामने दिखाई दे रहा है, और डोका यानी कि प्रवेश द्वार। और इसी द्वार द्वारा राज परिवार 1886 तक ये दरबार से अंदर जाते थे अपने महल, अपना गृह प्रवेश। और 1886 के बाद राज परिवार इस महल छोड़ के नया दरबार चला गया। अच्छा। तो भूकंप के आगे हम लोग ये ऊपर के हिस्सा में संग्रहालय देख सकते थे, 3 राजा का जीवन आधारित म्यूजियम। लेकिन भूकंप में ये काफ़ी डैमेज होने की वजह से ऊपर का हिस्सा सब बंद किया गया। अभी पब्लिक या फॉरेनर्स इसके अंदर चौकी घूम पाते हैं, क्योंकि और इसके अंदर जो 9 तल्ले दरबार कहा जाते हैं, 9 मंजिल दरबार, जिसका निर्माण चाइना सरकार द्वारा सहयोग से निर्माण हो रहा है। तो इसको 9 तल्ले दरबार को भक्तपुर दरबार भी कहा जाता है। और ये जो हर पर्सन को बाहर मुल्क के देश को 300 लगते हैं नेपाली, विजिटर को 30 रुपया। और अगर नेपाली स्टूडेंट कार्ड है 15, तो फ्राइडे इट इज ओनली अलाउ फ्राइडे, और शुक्रवार को वो मिलती है वो सुविधाएं। अंदर क्या क्या है अंकल? अंदर आपको 4 चौक घूम पाते हैं। जैसे मेन प्रवेश द्वार जब आप जाएंगे नासल चौक आ जाते हैं, वो बीच में वो ऐसे स्टोन स्टेज जैसे लगाया गया है, स्टोन स्टेज जहाँ पर राज्याभिषेक समारोह होते हैं। और आप वहाँ पर थ्रोन चेयर मतलब गद्दी आरोन, वो थ्रोन चेयर आपको दिखाई देंगे। और दूसरा वहाँ से और चौक में जाएंगे, लोहो चौक कहा जाते हैं, क्योंकि वो चौक में बहुत बड़ा पत्थर है और नेवारी लैंग्वेज में लोहो मतलब पत्थर को लोहो कहा जाते हैं। और इसके तीसरा चौक में है आपको नाग पोखरी, एक कुंड नाग कुंड जैसे मिलेंगे, वहाँ पानी तो है नहीं, पानी तो सब सूख गया। और चौथी चौक में वहाँ पर अभी फ़िलहाल 1-1.5 महीना हुआ फोटो एग्जीबिशन, जैसे आपको 1950 1960 के आगे काठमांडू वैली कैसे देखते थे, वहाँ का पुराना तस्वीर रखा गया है। और ऐसे चांदी का मुकुट और गोल्ड का मुकुट जैसे छोटा बहुत, और जो कल्चर रिसर्च के लिए जो जो प्रयोग किया जाते हैं नेवारी समुदाय द्वारा, वो सब वो म्यूजियम में रखा गया है। फोटो अलाउड है अंकल? फोटो 2 म्यूजियम में तो अलाउ नहीं है, लेकिन आपको चौक में अलाउ है। तो एक सेकंड। और हनुमान का जरूर जा सकते हैं वैसे कि नहीं जा सकते?
जा तो सकते हैं, लेकिन अब देखिए आप चाहे तो 5 बजे तक खुला रहेंगे। ये मंदिर मतलब रॉयल फैमिली का अपना इससे देवता ही मानते हैं, आगम छे कहा जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ राज परिवार जा पाते हैं। इसका निर्माण सहयोग के लिए जापान सरकार द्वारा है। जहाँ आप देख रहे हैं ऊपर जापानी झंडा, इसमें आगम छे हनुमानडो का शिव टेम्पल जो मंदिर है वो जो रेनोवेशन करने वाला जापान सरकार द्वारा है। अच्छा। और ये जो पीछे आप बांस द्वारा बनाते हुए देख रहे हैं, इस मंदिर को हम लोग जगन्नाथ कहा जाते हैं। इस मंदिर को जगन्नाथ कहते हैं। हाँ, जगत कल्याण के लिए 3 भगवान द्वारा प्रण किया, कृष्ण बलदेव और सुभद्रा। जिस तरह आपके पुरी में जगन्नाथ मंदिर आपको दिखाई देंगे, उस तरह हमारे ये जगन्नाथ मंदिर भी है। और 2015-25 अप्रैल में वैसे मंदिर टूटा तो नहीं था, लेकिन काफ़ी क्रैक हुआ था, जो अभी रेस्टोरेट कर चुके हैं। अभी कुछ महीने में शायद पब्लिक इसके ऊपर जाके वो वहाँ का स्टैचू देख सकते हैं। और ये मंदिर में आपको काफ़ी ऐसे एरोटिक स्टैचू दिया गया है, जिस तरह आपके खजुराहो में रखा जाते हैं एरोटिक खावे, ये मंदिर में अभी भी है। एरोटिक स्टैचू मंदिर में रखने से मंदिर में कभी बिजली नहीं गिरेंगे, इस तरह यहाँ के हिंदू समुदाय विश्वास करते हैं। एरोटिक स्टैचू क्या होता है? मतलब एरोटिक स्टैचू जो सेक्सुअल स्टैचू वहाँ पर है, जो आप खजुराहो में जैसे रखा जाते हैं ना। अच्छा, खजुराहो में, ओके, जैसे कामा सूत्र वगैरह के टाइप के। यहाँ पर भी है। इस तरह मूर्ति हम लोग मंदिर में रखने से मंदिर में बिजली नहीं गिरेंगे। बिजली नहीं गिरती, ये मान्यता है। अच्छा। और भूकंप में ये भी मूर्ति टूट गया था। देखिए राजा प्रताप मल्ल का 2015-25 अप्रैल में, हम आपको बता देंगे कितना हिस्सा टूटा हुआ था। इतना तक टूटा हुआ था। ये पुराना ब्रोशर है, पुराना प्रिंट किया हुआ। इतना हिस्सा टूट गया था, जो क्रेनर ला के उसको फिर ज्वाइन किया गया। अच्छा, ये भूकंप काफी तगड़ा आया था। 7.8 मैग्नीट्यूड रेक्टर, 7.8। और उसका एपिसेंटर था गोरखा डिस्ट्रिक्ट। यहाँ से करीबन 165 किलोमीटर दूर है। बट यहाँ पर भी पूरा इन्फ्लुएंस। हाँ, काफ़ी इफेक्ट हुआ। भक्तपुर में 317 आदमी मर गया, और सब मिला के नेपाल में 9,400 आदमी मर गया। 2 बार बहुत बड़ा भूकंप हुआ था। पहले 2015-25 अप्रैल सुबह 11:57 नेपाली समय, जो भारत के समय 11:42 होगा। और दूसरा भूकंप 2015 29 मई 29 मई में। और दूसरे बार भूकंप जो हुआ था 7.3 मैग्नीट्यूड का था। पहले का भूकंप 7.8 मैग्नीट्यूड का। और उस दौरान ये 2 महीना तक हर दिन आफ्टर शॉक होते थे। और काफ़ी पब्लिक जिसका मकान काठमांडू में है, वो लोग ऊपर सोने से डरते के नीचे ज़मीन में सोते थे अपना बिस्तर ला के। जब धक्का महसूस होते तो बाहर आते थे। ओके, जो हम इसके पीछे देखने वाले हैं सेठ भैरवनाथ। ये सुबह और शाम को एक खिड़की खुला जाते हैं पब्लिक के लिए, भक्त के लिए, पूजा प्रार्थना के लिए। और ये सेठ भैरवनाथ का निर्माण हुआ भी 18वीं सेंचुरी में। और ये साल में एक सप्ताह खोलते हैं। कुमारी का रथ यात्रा जब किया जाता है कुमारी देवी का, वो सितंबर में। उस फेस्टिवल के समय में ये खिड़कियाँ खोलने के बाद भगवान को पूरा नहाए जाते हैं, साफ सुथरा करता है और पेंट किया जाते हैं। और वो वहाँ पर ये फूलों का हार सजा के केरों का पत्तों से सजाते हैं। और भगवान के मुंह पे लंबा पाइप रखा जाते हैं, मेटल का पाइप, ब्रश का पाइप। और वो पाइप से घर का बना हुआ चावल का बियर गिरते हैं, जिसको हम लोग छंग कहा जाते हैं। छंग। जिस तरह मैक्सिको में तकेला होते हैं हार्ड ड्रिंक, जापान में साकी होते हैं, नेपाल में जो बनते हैं वो हार्ड ड्रिंक छांग या रॉक्सी कहा जाते हैं। रॉक्सी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, 45% से 50% अल्कोहल होते हैं। छांग में आपको 10 से 15% अल्कोहल होते हैं। वो चावल को सरा के बनाते हैं। अंकल, यहाँ पे मैंने देखा कुछ सुना, मैंने कुछ नेपाली जो कास्ट है वहाँ पे ये अल्कोहल्स मतलब शुरू बच्चा जब पैदा होता तब से लेके मरने तक कुछ ऐसे कास्ट भी है ना? वैसे कास्ट भी है, जैसे नेवारी कास्ट में, ये तामांग ये कास्ट में ये लोग का ये मतलब जैसे ये लोग अपने इससे कुल देवी को चढ़ाते हैं और प्रसाद के स्वरूप उन लोग का पीने का परंपरा है। जैसे दशहरा हुआ, दिवाली हुआ, अपने परिवार से भेंट करने के बाद, पूजा प्रार्थना के बाद, वो दावत में खाने के बाद वो लोग वो घर में बनाए हुआ रक्सी या छंग पिया जाते हैं। तो हम आपको कह रहे थे वो जो साल में एक सप्ताह कुमारी रथ यात्रा सितंबर में खोला जाते हैं, वो त्यौहार का नाम है इंद्र यात्रा। इंद्र यात्रा कहा जाता है। उस दौरान ये खोल के भगवान के मुंह पे लंबा पाइप रखा जाते हैं और पाइप से घर का बना हुआ चावल का बियर गिरते हैं, जिसको हम लोग छांग कहा जाते हैं। वो बियर प्रसाद स्वरूप पीने के लिए यहाँ पर काफ़ी लड़का लोग धक्कम धक्का करके यहाँ खड़े होके इस तरह बियर पीते हैं। एक माना जाते है अगर हम थोड़ी भी बियर पीने से देह में दशा रोग ग्रह नहीं रहेंगे। तो भगवान द्वारा प्रसाद स्वरूप बियर देने की वजह से इसको नेवारी लैंग्वेज में गॉड ऑफ अल्कोहल भी कहा गया। अच्छा, गॉड ऑफ अल्कोहल। और यहाँ देख सकते हैं आपका 12 घंटा
ये घंटा को हम लोग तलेजू बेल कहा जाते हैं। जैसे रॉयल फैमिली इस मॉल में रहा करते थे तो हर सुबह उन लोग का अपने इसे देव देवता का पूजा किया जाते है। तो पूजा के बाद जब आरती दिया जाते तब वो घंटा बजाते थे। आज भी एक परंपरा कायम है। हर सुबह 9 बजे जब घंटा बजाते थे उसी समय वो नगारा भी बजाए जाते हैं। अंकल एक बात बताइए, अब रॉयल फैमिली कहाँ पर है? अभी वो लोग काठमांडू में है, लेकिन उसका वो जो पहले मिलते थे ना वो सुविधाएं वो सब में मिलते हैं। अच्छा, जब तक कि रॉयल फैमिली इस मॉल में रहा करते थे, जैसे रास्ते में रथ यात्रा हो, कुछ उत्सव हो, तो राजा रानी खिड़की में बैठ कर नज़ारा देखते थे। वो 2 खिड़की आपको जो दिखाई दे रहे हैं सफ़ेद, वो राजकुमारी रानी के लिए प्रयोग किया जाती है। वो हाथी का दांत का बनाया गया, और बीच का जो खिड़की राजा के लिए प्रयोग किया जाते थे। 1950-1960 तक यहाँ के पब्लिक राजा को विष्णु भगवान का अवतार मानते थे। उसका सिंहासन हो, उसका खिड़की हो, या तो उसका मूर्ति हो, कोलम में हमेशा ऊपर से कोबरा से नहीं कुंडलिनी दिखाई देती है, जिस तरह विष्णु भगवान शेषनाग में विराजमान होते हैं। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ऊपर क्रैक्स सिंबल, ये महाभूकंप हुआ 2015-25 अप्रैल में। और ये जो आपको 2 खिड़की दिखाई दे रहे हैं, नीचे का खिड़की हो जो पत्थर का है, ऊपर का लकड़ी का। और ये शिव पार्वती का मंदिर है। इसका निर्माण हुआ था 1797 में। और ये मंदिर पूरा नहीं गिरा, जिस तरह और मंदिर गिर गया था, जो दोबारा रेनोवेशन किया गया। ये मंदिर जो हम पीछे देख रहे हैं, जो निर्माण हो चुके हैं, इसको हम लोग त्रिलोकी नारायण कहा जाते हैं, विष्णु का मंदिर है। और ये भी आधा हिस्सा टूट गया था। और जिस तरह और मंदिर हम आपको बताते जाएंगे, महादेव का कहा जाते हैं, ये भी मंदिर आधा हिस्सा टूट गया था। और सब मंदिर इस तरह हुआ था। देखिए ये मंदिर देख रहे हैं आप, ये सामने ये जो घास उबा हुआ ना, ऐसे था ये सब मंदिर भूकंप के। 1908 आगे नेपाल के एक प्रधानमंत्री को ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में बुलाया गया था। उस दौरान भारत ब्रिटिश के अधीन में था, कॉलोनी था। जब यहाँ के प्रधानमंत्री वहाँ लंदन में पहुँचे उस समारोह में, तो उसने वहाँ पर बकिंघम पैलेस में देखा, तो उसको लगा कि उन्होंने इस तरह कुछ नेपाल में भी निर्माण करें। तो ब्रिटिश सरकार को रिक्वेस्ट करने पर वहाँ से कुछ डिजाइनर भेज के इसका निर्माण हुआ था 1908 में। तो उस दौरान अगर कोई बाहर मुल्क का राजदूत या कोई डेवलपमेंट विजिट किया नेपाल में, तो राजा इसके अंदर उस आदमी से भेंट करते थे। और यहाँ पर बैठक भी हुआ करते थे, जैसे राजा मिनिस्टर के साथ। और राज्याभिषेक करने के बाद राजा उस दरबार के अंदर बैठ के जैसे थ्रोन में बैठते थे, तो जिसका राजदूतावास है यहाँ पर, सब राजदूत राजा को बढ़ाई देते थे। उसके बाद वो वापस दरबार में जाते हैं। जो हमने आपको कहा शिव पार्वती का मंदिर, वो 2 स्टैचू आप खिड़की पर दिखाई दे रहा है, शिव और माता पार्वती। और दरवाजे के अंदर 9 दुर्गा का मूर्ति आपको पाई जाएगी।